राम 0 1 2 3 सही है। चलिए ही विषय लिखा जाए अब। विषय विज्ञान। चलिए ठीक है। पाठ का नाम है धातु। तोरा इ धातु का होला? जौन लोहा के बारे में सुने नहीं करना खरी लोहा नहीं, सोना भी हो सकेला और कौन हो सकेला, वो तांबा हो सकेला और यू ढेर खान हो तो का जाने का होला। इ के मने आवेला? इ देख तू नाम सुन ले कब के हमनी के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। यही सब बोलत चल जा कहाँ ले। 118 तत्व। ठीक, सब 118 मान चलो। हम बोला तो नहीं बोल दे लोग 20 गो, बोल दे लोग 15 गो, बोल दे लोग 30 गो, ये अलग बात बा, लेकिन टोटल कितना बा? 118 गो। ठीक, 118 में से धातु बटे देखो कितना? 92 गो बा। अब पता चल जाई अधातु कितना बा। अधातु 32। चलो ठीक बा। उपधातु कितना बा? उपधातु 5। अब देखो गिना 118 हो जाता 92। हाँ 32 5 2 2 4 5 4 9 9 3 12 129 होता। यानी कि कौन ही 22 नहीं ना हो? 22। चलो 22 92 22 5 9 2 11 5 16 9 2 11 1 12 126 होता। यानी कि 9 5 14 2 16 9 16 126 9 2 11 11 1 12 126। कहाँ से कहाँ नहीं 118 होता? बेसी हो जाता। कहाँ से होगा ये? चलिए छोड़ा जाए। तत्व तो है ना, हम लोग पढ़ते होंगे, देखे होंगे। कौन सी देखे होंगे? कौन सी हो? देखते होंगे कौन सी हो? पहिया वाला गाड़ी। पहिया ये ना, पहिया वाला गाड़ी। पहिया वाला गाड़ी का नाम रखना है। हम रख दिए या मोटरसाइकिल। मोटर तो का खरे मोटरसाइकिल ही है ना ही। ऐसा हम रख दम मारुति। का खरी मारुति ना है। ऐसा रख दम का खरी ट्रक है। ऐसा रख दम बस। का खरी बस है। ऐसा रख दम ट्रेन तो पहिया होता है। वो मन हवा नहीं भरा जाता अलग बात, लेकिन पहिया होता है ना। यानी कि ऐसे करत जाए। साइकिल हो गया, जहाजियों में पहिया होता है, उड़ता है, नीचे में जब उतरता है तो पहियों से उतरता है। यानी कि जितना कुछ हो गया पहिया वाला गाड़ी का ट्रेन पाटा गया ना, वैसे ही एगो नाम है तत्व। तत्व के कहल जाइए। तत्व का परिभाषा देखिए कौन सी था? वे पदार्थ जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं उसे तत्व कहते हैं। का जाने का हुई। ये लिखा जाए धातु। ठीक, उसके बाद क्या है? अधातु। उसके बाद क्या है? उपधातु। तत्व को ऐसे ही बांटा गया है। जैसे ही है ना पहिया वाला गाड़ी इतना चीज में बांटल गई भाई है। इनके देते मोटरसाइकिल नाम रखा है, बस रही है, मारुति रही, ट्रक। कोई सही तत्व में धातु रही है, अधातु है, उपधातु। दिमाग में नहीं घुसी। कहाँ नहीं घुसी? कहे कि ये लोग इस सब को हम लोग पहला बार देख रहे हैं, इसलिए कोनो दिक्कत नहीं है। तत्व है ना। अब धातु के कहल जाइए कि वे पदार्थ धातु, उपधातु, धातु, तत्व सब घुमाएगा दिमाग में। क्या है क्या नहीं है खुद नहीं उनको समझ में आ रहा। चलिए ठीक है। यानी कि अगर हम लिखें वे पदार्थ जिनमें
विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिनमें विद्युत, पूरा बात पहले लिखा है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है और ये बहुत बार अब निकल जाए धीरे धीरे। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है जब हमको खुद नहीं आ रहा तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। यानी कि अगर हमको खुद नहीं आ रहा है तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इतना भी नहीं आ रहा है, उनके लिए प्रयास किया जाए कि जिनको इतना भी नहीं आ रहा है कि धातु अधातु पधातु लिख सकें। यहाँ पर तो अभी लिखा भी है, केवल अभी लिख सकें कापी पर, केवल तत्व भी लिख सकें, वह तत्व हेंगा लिखा ला या धातु, उनके लिए कि हाँ वह जैसे नहीं कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी चीज़ों को कुछ ही जगह पर रखा गया है। तो एक आसान सा भाषा में तार है ना, तार को अगर लाइट में जोड़ दिया जाए तो करंट आएगा कि नहीं आएगा, बात यहाँ पे नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पर होना चाहिए कि पदार्थ का होता है। तो जो लिखा है पदार्थ, एक मतलब ये हो जाए कि जितना सामान है धरती पर, जितना वस्तु है, जौन भी वस्तु के सबके का कहला पदार्थ। पदार्थ है, जब हम वस्तु लिख सकते थे, जब सामान लिख सकते थे, लेकिन एक पढ़ाई है, जिस कहा जाता है ना स्कूल हम लोग सीखने के लिए जाते हैं, क्या वास्तविकता में हम लोग सीख लेते हैं फिर हिम्मत हार जाते हैं। पदार्थ को वस्तु समान न कहकर पदार्थ लिखा गया है। कहने मतलब ये हम लोग बोलते हैं, जिससे हमारे पास हाथ है यहाँ पर वैसे ही गोड़ है, तो इसको गोड़ नहीं, इसको पैर बोलते हैं। ठीक, यानी कि अगर कोई शब्द है, अगर कोई वस्तु है, उसका नाम थोड़ा बेकार रखा गया है, तो उसको शुद्ध करने के लिए ये सब चीज़ें लिखा जाता है। तो समान वस्तु अपने जगह पर है, लेकिन पदार्थ सबसे सटीक माना गया है। शब्द जो बोलने में ठीक लगे कि अरे यार लड़का तो अंग्रेजी बोला था, लड़का पढ़ने में तेज हो गई। अगर हम बोलें कि सर हम बाहर जाएं, क्या करे हो, पानी पिया, ठीक, यानी कि हम बाहर जाने के लिए ही कह रहे हैं और पानी पियेंगे, ठीक। लेकिन अगर वही हम बोल रहे हैं मे आई गो आउट सर, कितना लाजवाब यह वाक्य निकलेगा, सर को भी एहसास होगा यार पढ़ने में तेज बका हो, लड़का इंग्लिश बोला था नहीं। यानी कि बात वही कहेंगे, बात तभी भी बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, अभी भी बाहर जाने के लिए ही कह रहे हैं, लेकिन एक क्या बोला जाएगा, एक तरीका है कुछ गलत चीज़ों को सही करने के लिए। हालांकि हम बोल सकते थे अरे सर जी बाहर जाइए पानी पिया, इस तरह भी बोल सकते थे, सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, इस तरह से भी बोल सकते सर मे आई गो आउट सर, ठीक। यानी कि काम वही करना है, बाहर जाकर पानी पी के आ जाना है। तो यहाँ पर है वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता। विद्युत धारा मतलब ये भाई जौन कलम बा ना, मन तार सटाई अगर एक छुई तो करंट नहीं मारी, ठीक है। कलम है ना, अगर है कलम है, पूरा दिख रहा है, कलम दिखाई दे रहा है ना, कलम अगर यहाँ पे तार सटा दें और इस कलम को पकड़ना, कहीं भी कलम पर कहीं भी तार सटा दें, तार को हम पकड़ कर इस कलम को पकड़ना तो हमको करंट नहीं मारेगा। इससे ही साबित होता है कि है धातु नहीं है। अगर वही है लोहा होता तो इसमें तार सटा कर इसको पकड़ते तो करंट मारता। इससे यह साबित होता है कि यह
धातु, यानी कि दिमाग उमाग इनमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस पाठ का नाम देखते रहना है। धातु और अधातु पाठ का नाम देखने के बाद फिर अगला मनो हर विषय में एक एक पाठ का नाम देखते रहना। इसलिए कहाँ पर, मोबाइल गूगल पर पाठ क्लास हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जौन मीडियम पढ़ते हैं लिख कर, सब्जेक्ट का नाम लिख कर, लेसन का नाम लिख कर पाठ का नाम देखते रहना है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं विद्युत धारा प्रभावित होता है। इसका मतलब ये भइल कि विद्युत लाइटिया जाला हो, आई देख लाइट भाग गई, बजाओ लाइट के ताली लाइट आ गई, होता है ना इस तरह की चीज़ें। यानी कि एक तरीका वही है, बात वही कहेंगे, लेकिन एक शुद्ध शब्दों का प्रयोग करेंगे कि सुनने वालों के एहसास हो जाए, बस कर लइका वाला समय IAS बन जाए। भले हम कहेंगे सर पानी पीने जाएं, सर आ करने जाएं, ठीक ना, चीज़ें वही कहेंगे, लेकिन अंतर यही है कि कितना सुधार करके बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसका मतलब ही भइल, समझ लिया जाए इसको, है इसका वास्तविकता समझ लिया जाए, इसका जन्म कैसे हुआ है। अगर यहाँ पे ले लो एगो बिस्कुट जो नाम है पार्ले जी बिस्कुट, सर जी पूछा इसका जन्म इस कैसे बना था, हम कह देंगे सर गोरखपुर में हम गए थे पार्ले जी फैक्ट्री में, मुझे तो बना है, ठीक हो सकता है, मतलब बोल दें ठीक। तो इससे लिखा है विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कहाँ इसको बोला कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि जो गाय में हम लोग ताली बजाते थे, घरिए लाइट भागा था, मार होकर कपार फेंका होगा मनो छोटन पे, यानी कि लाइट भागना और आना, लाइट आ गई, बजाओ लेके ताली लाइट आ गया, यानी कि लाइट आ गया, वही क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कोई पदार्थ है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा, नहीं होगा। कोई पदार्थ उसमें हो रहा है तो उसको धातु बोलेंगे। तो वही बात लिखा है, ये पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। मान लीजिए लोहा है, लोहा को धिका कर अगर पीटा जाए पतला करते जाए तो और भी वह लंबा होता जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा है ना लोहा है, मान चलिए कॉलम नहीं लोहा मान लीजिए, अगर हम लोहा कह रहे हैं, अगर इसको आग में गर्म कर दें एकदम लाल हो जाए, इसको नीचे रखा थोड़ी सी मारते जाए इधर भी मारते जाए, पूरा मारते जाए तो पतला एकदम लंबा होता जाएगा, ठीक। इसको ऐसे खड़ा कर मारते जाए तो ये और छोटा होता जाएगा, होगा ना। लेकिन है एगो कलम है का, इसको मारेंगे आगे का, इसको आग में गर्म करेंगे तो यह लाल होगा कि पूरा जल जाएगा, पिघल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर लोहा है उसको आग में नहीं गर्म करना, पीट रहा है तभी वो टूटेगा नहीं, बल्कि और क्या होगा, चौड़ा होता जाएगा। ऐसे मारेंगे तो चौक होता जाएगा, ऐसे मारते जाएंगे तो पीट कर वो फैलता जाएगा। क्या इसको मारेंगे तो फैलेगा, टूट जाएगा। यानी कि धातुओं में तन्यता, यानी कि उसको हम लोग तान सकते हैं। जैसे लाइट किस में आता है, हम लोग के घर में तार है ना, तार कौन से बना है, वो लाइट आता है ना, तार में आता है तब लगाया, चलिए ठीक है। वो जो तार है, वो तार में कौन चीज़ बना है, वो है कापर, तांबा और ये कुछ होगा, चाइना ही होगा। कापर, जब कापर है तो कहा मतलब यह है कि हो सकता है और ये कुछ हो, मानी चलिए वो ले लेना है कापर। जितना बड़न तार रहता है ना उतना बड़न वो बनता नहीं है, उतना बड़न वो रहता नहीं है, बल्कि उसको बनाया जाता है, इतना बड़न रहेगा लेकिन इसको पीटा जाएगा। जब ये है कि मोटाई कम हो जाएगा, इतना बड़ा तांबा है ना, इतना मोटा, तो इसको पीट कर बहुत दूरी तक लेकर जाएगा। ये है कि मनो पतला हो जाएगा, तब वो मनो में लाइट आ जाएगा, ठीक। यानी कि हम लोग घर में जो तार देखते हैं, तार
वास्तव में ना बढ़न होता नहीं है, उसको बनाया जाता है उतना बढ़न, पीट पीट कर इतना बढ़न रहेगा वो, पीट पीट के खींचा जाएगा, गर्म किया जाएगा, फिर खींचा जाएगा। या एक हाथ से पकड़ के गर्म रहेगा, हाथ जल जाएगा। तो सही होता है कि वो क्या होता है, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर दें, चलिए सही है थोड़ा। इससे क्या होता है कि उसमें हाँ उसको तान देते हैं, यानी कि तन्यता इसको बोलते हैं, तन्यता। अब देखिएगा है ना, इसको कर देंगे तो अब इसको ऐठ दे इस तरह मान चलिए, अगर है ना इस तरह, और इसको ऐठ अब इसको मनो मोड़ दे हल्का सा तो टूट जाएगा। लेकिन लोहा मोड़ेंगे तो हो सकता है कोनो कोनो वो टूट जाएगा, लेकिन वो मुड़ जाएगा, यानी कि कठोर होता है। लिख दे कठोर। अब ऑडियो कुछ होता है इसमें, हम इतना लिखे हैं यह अलग बात है, लेकिन यह बोला जाए इतना ही होता है, यह गलत बात है। ठीक, इसके आगे लगा दिया जाए, हम लोग बड़ा पढ़ते आ रहे हैं छोटाने पर से इत्यादि, इत्यादि मतलब अवरी ढेर खान। हो गया, परिभाषा का निकला है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तन्यता, कठोर इत्यादि गुण पाए जाते हैं, उसे धातु कहते हैं। गुण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातु मतलब कुछ नहीं, अगर कोनो वस्तु बा उमन लाइट आई, हो सकता है कुछ मन अपवाद हो, जौन जैसे वो हम देख रहे थे ना, तेमन कोनो कोनो आता है, पता नहीं क्या नाम है, ग्रेफाइट की कौन नाम है, वैसा वस्तु है, उमन उमन लाइट आएगा, लेकिन वो अधातु है। चलिए ठीक है, होगा ऐसा कोनो। अब यहाँ पर है पाए जाते हैं धातु कहते हैं। हम बात करते हैं अधातु। यहाँ पे लिख दे रहे हम एक हल्का छोटा अधातु। अब अधातु लिखने का मतलब यहाँ पर लिखे अधातु, तो ठीक इसी का उल्टा कर देंगे बस। ये को देखे ना, वैसे तो हम लोग को पहले कहानी सुनना चाहिए था। चलिए कोनो आता है। अब इसको क्या लिख देंगे, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। प्रवाह है, 6 नहीं है, यहाँ पे लिख देना। चलिए यही छ, हाँ नहीं होती है। इनमें तन्यता नहीं, इनमें तन्यता इत्यादि गुण नहीं पाई जाती है। इनमें तन्यता में इसको तान नहीं सकते हैं, तन्यता इत्यादि गुण नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पाया जाता है वो नहीं लिख पा रहे हैं, डायरेक्ट लिखे। चलिए कोनो पाए जाते हैं उसे अधातु कहते हैं। हो सकता है कि बहुत गलतियां हो रही है इसको देखने में हम लोगों से, इससे यह पता चलता है कि हम लोग सीखने वाले रास्ते पर हैं। गलती नहीं हो रही है, प्रयास ही नहीं कर रहे। चलिए ठीक है। अब क्या लिखना है, बस धातु और अधातु।